कभी कभी हम ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं जिसका हमने सोचा भी नहीं होता, मगर जब उस मुश्किल का हल निकलता है तो उसके साथ बाकी की मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक सिटी से जिसमें हेलोवीन की तैयारियां चल रही हैं और इसी शहर में एक टावर भी दिखाया जाता है जो कि कंप्लीट नहीं है। उसके बनाने वाले ने उसे कंप्लीट नहीं बनाया। ये पूरा शहर स्टैचूज, लाइट्स और दूसरी मुख्तलिफ चीजों से सजाया गया है हेलोवीन के लिए। अब वहीं एक लड़की सैरा को दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई सोनी और अपनी मॉम के साथ रहती है। सैरा एक राइटर भी है। सैरा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है और उसके लिए वो एक ऐसे डर पर लिखना चाहती है, मगर उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही है। अब उसे अपने रूम की विंडो में कुछ महसूस होता है और जब उठकर देखती है तो काफी डर जाती है क्योंकि उसका एक दोस्त एक डोना मास्क पहने उसे डरा रहा था। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ सैरा की मॉम उसका छोटा भाई सोनी आ जाता है। सैरा की मॉम उस लड़के को बाहर जाने को कहती है और सैरा को सोने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैरा की मॉम किचन में काम कर रही है और सोनी लकड़ी का एक टावर बना रहा है अपने एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, मगर इस लकड़ी के टावर में शॉर्ट सर्किट होता है जिस पर उसकी मॉम कहती है कि बस करो एक एक्सपेरिमेंट। अब गेट पर नॉक होता है जहाँ सोनी का फ्रेंड सैम आया है जो कि कुछ दिन इन्हीं के साथ रहेगा क्योंकि सैम की फैमिली कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है और सैम के डैड उसे यहाँ छोड़ने आए हैं। अब इसकी मॉम और तीनों बच्चों को दिखाया जाता है जो स्कूल के लिए निकल रहे हैं। बाहर आकर ये सब अपने नेबर मिस्टर चू को देखते हैं जिन्होंने हेलोवीन के लिए बहुत कुछ डेकोरेट किया हुआ है जिसमें बलून से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस भी है। अब सीन शॉपिंग मॉल में आता है जहाँ ये सब आए हुए हैं। वहीं कुछ सामान लेने के दौरान सैरा की मॉम से कहती है कि इस वीक तुम्हें सोनी और सैम का बहुत ख्याल रखना है। मेरा ड्यूरेशन चेंज हो गया है, मुझे अब टफ टाइम देना होगा जॉब को, वरना मेरी नौकरी जा सकती है। उनका बहुत ख्याल रखना कि वो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करे जिससे कोई नुकसान हो। पहले तो सैरा मना करती है मगर फिर वो कहती है ओके। अब ये दोनों पेमेंट काउंटर पर जाते हैं जहाँ मैनेजर से बात करते हुए इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सैरा की मॉम और वॉल्कर मैनेजर एक दूसरे को लाइक करते हैं। सोनी और सैम भी वहीं मौजूद है। सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जिससे हेलोवीन के लिए सजाया हुआ है। यहीं एक बोर्ड पर सैम एक नोट लगाता है कि जिससे जंग मीन्स कबाड़ वगैरह साफ करवाना हो तो वो हमें कांटेक्ट करें, और वहीं बोर्ड पर लगी एक एक्सपेरिमेंट शीट में सोनी अपना नाम भी लिख देता है कि वो भी अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट सबको दिखा सके। यहीं कुछ लड़के ने टीज करते हैं और फिर टीचर कहती है कि सब क्लास में जाओ। अब सैरा को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में मौजूद है। वहीं उसका वही दोस्त आता है जो उस रात मास्क पहने उसके घर आया था। सैरा को हेलोवीन पार्टी में आने के लिए कहता है मगर सैरा कहती है कि मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि मॉम घर पर नहीं है और मुझे सोनी का ख्याल रखना, उसका फ्रेंड भी हमारे घर ही रुका हुआ है। मगर वो सैरा को कहता है नो एक्सक्यूज, बस तुम्हें आना ही होगा। अब सीन घर पर आता है जहाँ सोनी और सैम पंपकिन को डेकोरेट कर रहे हैं हेलोवीन के लिए। सैम को कॉल आती है कि हमें कुछ फालतू सामान उठवाना है। फिर सैम एड्रेस नोट कर लेता है। वो सोनी से कहता है कि हम वो सब सामान उठाएंगे और उसे बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सैम और सोनी को दिखाया जाता है जो बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए हैं जहाँ इस घर को देखकर लगता है जैसे वो सालों से बंद है। ये लोग अंदर जाते हैं और चीजें देखने लगते हैं। वहीं इन्हें खतरनाक कैट नजर आती है जिसे देखकर ये लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, मगर गौर से देखने पर पता चलता है कि वो सिर्फ कैट का स्टैचू था। अभी लोग मजीद सामान देखने लगते हैं। वहीं सोनी जब उस कैट को उठाता है तो वो उठ ही नहीं रही होती और जब वो ज्यादा जोर से उठाता है तो वो उठ जाती है, मगर उसके वहां से उठते ही एक डोर वहाँ ओपन हो जाता है और उसके अंदर एक संदूक नजर आता है। ये लोग जब संदूक बाहर निकालते हैं उसे खोलते हैं तो उसमें एक बुक लॉक मौजूद थी और उसकी की भी उसमें मौजूद थी। अब सोनी वो बुक ओपन कर देखता है। वो कहता है कि कैसी बुक है कि राइटर का नाम तक नहीं लिखा हुआ, और वो बुक बंद कर उसी डब्बे में रख देता है जिसमें इन लोगों ने वहां से कुछ सामान जमा किया था। जब ये लोग दोबारा वो संदूक की तरफ देखते हैं तो उसमें इन्हें एक वुडन डॉल स्लैपी नजर आता है। ये तो वही पार्ट 1 वाला स्लैपी है। वहीं स्लैपी की पॉकेट में एक नोट भी मौजूद है जिसमें लिखा था मेरा नाम स्लैपी है और तुम्हारा नाम क्या है। इसी नोट के पीछे कुछ अजीब सा भी लिखा हुआ था जिसे सोनी रीड कर लेता है। अभी लोग स्लैपी और उस बुक को भी वहीं सामान के साथ रख लेते हैं और घर आने के लिए बाहर के लिए निकल जाते हैं। मगर तभी स्कूल के वहीं 3 लड़के आ जाते हैं जो इन्हें स्कूल में भी छेड़ रहे थे और वो वहाँ भी आकर इन्हें तंग करने लगते हैं। वो तीनों लड़के इन्हें कहते हैं कि हमें ये सामान दे दो और सोनी ने वो बॉक्स दे देता है जिसमें वो बुक भी मौजूद थी। अब वो लड़के इनसे स्लैपी भी मांगते हैं मगर सैम मना करता है तो इनमें से एक लड़का जबरदस्ती स्लैपी को उठा लेता है और स्लैपी जादू के जरिए उस लड़की की पैंट उतार देता है और फिर वो सब हंसने लगते हैं। फिर वो पैंट बार बार ऊपर करने की कोशिश करता है मगर कर ही नहीं पाता। तभी सैम स्लैपी को वहाँ से उठाता है और सोनी और सैम तेजी से साइकिल चलाते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं, मगर वो तीनों लड़के भी इनका पीछा कर रहे हैं। मगर स्लैपी फिर से जादू से तीनों को गिरा देता है और अब ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ सैरा को आकर ये दोनों सब बात बताने लगते हैं और स्लैपी भी उसे दिखाते हैं। यहाँ सैरा कपड़ों की बास्केट सोनी को देकर उसे कहती है कि इसे तुम्हें फोल्ड करना है और सैरा अपने रूम में जाकर लैपटॉप यूज करती है और फिर मोबाइल में वो कुछ पिक्स पोस्ट हुई देखती है जो उसी पार्टी की थी। सैरा भी उसी पार्टी में जाने का इरादा करती है। वो सोनी से आकर कहती है कि मैं जा रही हूँ। अगर मॉम की कॉल है तो कहना कि शॉवर ले रही है। सोनी जो कि सैम के साथ बैठा गेम खेल रहा था वो कहता है कि ओके, और वहीं उनके साथ स्लैपी भी मौजूद है। अब सैरा पार्टी में आ जाती है जहाँ वो अपने फ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो लाइक करती थी अपने उस दोस्त को। अब कार में वो काफी अपसेट बैठी है। फिर वो अपने घर के लिए निकल आती है। अब सीन घर में सोनी की तरफ शिफ्ट होता है जो स्लैपी को सामने बिठाकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसे बता रहा है और प्रिपरेशन कर रहा है अपनी प्रेजेंटेशन क्लास में देने के लिए। मगर जैसे ही वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और तभी स्लैपी बोल पड़ता है तुम्हारे एक्सपेरिमेंट ने तो सच में मुझे झटका दे दिया। सोनी ये देखकर समझता है कि शायद ये सैम शरारत कर रहा है और स्लैपी में माइक्रोफोन वगैरह कुछ लगाया हुआ है। वो स्लैपी को हाथ में लेकर चेक करने लगता है मगर तभी स्लैपी कहता है क्या मेरे साथ खेलना बंद करोगे। सोनी डर कर फौरन स्लैपी को नीचे फेंक देता है। स्लैपी उठकर खड़ा हो जाता है और फिर से सोनी से बात करने लगता है। वो कहता है कि ये जिंदगी तुमने मुझे दी है, मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था, एक फैमिली चाहिए थी। सोनी डरा हुआ सैम को बुलाने लगता है और सैम जब वहाँ आता है तो वो भी स्लैपी को बोलता देखकर समझता है कि सोनी उसे डरा रहा है, मगर वो सैम को बताता है कि ऐसा नहीं है। स्लैपी उन्हें बताता है कि उन तीनों लड़कों के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैंने किया था, मुझसे डरो नहीं, मुझे अपना भाई ही समझो, तुम्हारा ये भाई तुम लोगों की सारी मुश्किलें दूर कर देगा। सेकंड्स के अंदर स्लैपी जादू से सारे कपड़े फोल्ड कर देता है और उन लोगों का होमवर्क भी कर देता है। दोनों स्लैपी से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या क्या कर सकते हो। स्लैपी कहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो चीजें मेरे सामने मैं उनमें जान भी
डाल सकता हूँ। वो वहीं पड़े दो टॉयज मूव करने लगते हैं, बात करने लगते हैं जैसे उनमें जान हुई। दोनों ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। स्लैपी कहता है कुछ वक्त के लिए अपना सीक्रेट रखो और किसी को कुछ ना बताना, पहले मुझे तुम्हारी फैमिली का दिल जीतने दो और फिर सबको सब कुछ बता देंगे। फिर इन तीनों को बैठे गेम खेलते दिखाया जाता है। अब यहाँ सारा भी घर आ गई है जो कि बहुत गुस्से में और अपसेट भी है। सोनी पूछता है कि क्या हुआ है। सारा बताती है कि क्या हुआ, जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो एक गधा निकला। मॉम चाहती है मैं घर की जिम्मेदारियां संभालूं और वो ऐसे वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा, सो कुछ भी ओके नहीं है। ये सब बातें स्लैपी भी वहीं बैठा सुन रहा था। अब सारा वहाँ से चली जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्लैपी उठकर सोनी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। फिर वो सारा के रूम में आता दिखाया जाता है और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ सुबह स्कूल में जब सारा लॉकर के पास खड़ी अपना बैग खोलती है तो उसमें से उसे स्लैपी मिलता है। वो सोचती है कि शायद सोनी ने ऐसा किया। वो स्लैपी को लॉकर में रखकर लॉक करने ही लग रही थी कि तभी उसका वो दोस्त वहाँ आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहती है वाकई तुमने किसी और के साथ होते हुए मुझे मिस किया। ये कहकर वो लॉक बंद कर वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़का एक हॉल में हैलोवीन की तैयारियां करता नजर आता है जो कि सीढ़ी पर चढ़कर सब डेकोरेट कर रहा था। तभी वहाँ स्लैपी आ जाता है जो वहाँ कर उस लड़के से बात करने लगता है। क्योंकि उस लड़के ने स्लैपी को लॉकर में देखा था तो वो पहचान जाता है कि ये तो वही पपेट है। स्लैपी उसे कहता है कि अपनी हद में रहा करो। ये सब कहकर वो जादू से सीढ़ी का एक नट खोल देता है और वो लड़का नीचे गिरकर काफी जख्मी हो जाता है। और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है तो वो चीख कर सबको बता देता है कि ये सब एक पपेट ने किया, जो कि सारा भी सुन लेती है और वो फौरन भागकर जाकर लॉकर में स्लैपी को देखती है जो कि उसमें मौजूद नहीं है। अब सीन स्कूल में सोनी की तरफ आता है जहाँ उसकी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है। अब वो प्रोजेक्ट सबको दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि सब चीजों में आग लगने लगती है। वहाँ फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। अब सोनी और सैम स्कूल से बाहर आते हैं जहाँ सारा उन्हें पिक करने आई है। अब ये लोग रास्ते में बात करते हैं। सारा उन्हें कहती है कि जो पपेट तुम लोगों ने मेरे बैग में रखा था उसने अपनी पावर से मेरे दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। वो दोनों कहते हैं कि हमने तो उसे नहीं रखा। यही सोनी स्लैपी के बारे में सब कुछ सारा को बता देता है। इस पर वो कहती है कि पहले क्यों नहीं बताया। सारा कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सोनी कहता है कि उसने उस दिन तुम्हें बात करते हुए सुना था कि तुम अपने दोस्त की वजह से अपसेट थी, शायद इसलिए उसने ऐसा किया। सारा कहती है कि मैंने और क्या कहा था। सोनी कहता है कि मॉम। अब ये बहुत तेजी से ड्राइव करते हैं और भागते हुए घर आते हैं जहाँ इनकी मॉम स्लैपी को गोद में लिए बैठी उससे बातें कर रही है। उन्हें देखकर मॉम कहती है कि प्रैंक अच्छा था तुम लोगों का, मगर मुझ पर चला नहीं। वैसे ही पपेट अच्छा है। सोनी मॉम को बताता है कि इसका नाम स्लैपी है, ये बहुत खतरनाक है। मॉम कहती है कि स्लैपी नहीं, इसका नाम बोबो रखो। वो कहती है कि ये अच्छा है और तुम लोगों की कोशिश भी अच्छी है हैलोवीन के लिए। अब रिंग होने लगता है, उसकी मॉम कॉल सुनने जाती है और अब सोनी के पास जो नोट था जो उसे स्लैपी के पास से मिला था वो उस नोट पर लिखा हुआ नोट पढ़ता है और स्लैपी बेहोश होने का ड्रामा करता है। और वहाँ उनकी मॉम आकर गुस्सा करती है क्योंकि कॉल पर उसकी टीचर ने उसकी मॉम को सब कुछ बता दिया था। सोनी कहता है कि मॉम वैसे स्लैपी की वजह से हुआ था। मॉम बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि आज रात तुम तीनों हैलोवीन में नहीं जाओगे और घर में रहोगे, यही तुम तीनों की सजा है। और फिर मॉम जॉब के लिए निकल जाती है। ये तीनों एक रूम में आकर बात करने लगते हैं जहाँ स्लैपी आ जाता है और गुस्सा करता है कि मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ। सारा कहती है कि तुम नहीं हो। स्लैपी कहता है ये मेरा घर है, सब मेरी मर्जी से होगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फिर सारा एक रोड उठाकर स्लैपी के सर पर मार देती है और वो गिर जाता है। ये लोग स्लैपी को एक बैग में डालकर तालाब में फेंक देते हैं और वहाँ से वापस आते हुए इनकी गाड़ी पर दोबारा स्लैपी आ जाता है जिसे देखकर सब चीखने लगते हैं और वो शीशा तोड़ने लगता है। फिर सारा बहुत तेजी से ड्राइव करती है और स्लैपी उछलकर दूर गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ सबको हैलोवीन एंजॉय करते दिखाया जा रहा है। इन तीनों को दिखाया जाता है जो स्लैपी पर रिसर्च कर रहे हैं जहाँ पता चलता है कि कई साल पहले शहर में बहुत सारी तबाहियां हुई थी, कुछ अजीबोगरीब चीजें बाहर निकल आई थी और शहर में फैलकर तबाहियां मचा रही थी जिसमें एक पपेट भी था। कहा जाता है कि ये सब उस आरएल की लिखी हुई बुक से बाहर आई थी। बुक का नाम सुनते ही सोनी बताता है कि हमें उस कबाड़ में एक बुक भी मिली थी जिसे खोलने के बाद ही स्लैपी वहाँ आया था। सारा कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो बुक आरएल की लिखी हुई थी। सोनी अब लैपटॉप में आरएल की बुक में से एक बुक सर्च करता है जिसकी स्टोरी पढ़ता है जो ये थी कि एक पपेट की कहानी है जो अपनी फैमिली हैलोवीन में तलाश करेगा और दहशतगर्दी फैलाकर ढूंढेगा। अब स्लैपी को इस शॉपिंग मॉल में जाते दिखाया जाता है जहाँ सारा की मॉम के फ्रेंड वॉल्कर मैनेजर है। स्लैपी वहाँ जाकर सारे मास्क सारे कॉस्ट्यूम्स में जान डाल देता है और वहाँ के मैनेजर वॉल्कर को भी एक खतरनाक क्रिएचर में बदल देता है और अब इन सबको लेकर बाहर निकलता है। वहाँ से सीन फिर से सारा लोगों की तरफ आता है जहाँ सारा ने वेबसाइट से कोई नंबर निकाला है और उस नंबर पर कॉल करती है जिस पर कॉल पर रिकॉर्डिंग आती है कि पीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करें। सारा रिकॉर्ड करती है कि मैं सारा बोल रही हूँ। वो अपनी लोकेशन बताते हुए कहती है कि मुझे आपके दोस्त आरएल से बात करनी है, उनकी कहानी की स्टोरी सच हो रही है। सब रिकॉर्डिंग किसी को सुनते दिखाया जा रहा है। सीन फिर सारा की तरफ आता है जो कहती है चलो वो बुक हमें वापस लेनी होगी। ये सब इन दोनों लड़कों के पास जाते हैं जो कि बाहर मौजूद है। लोग उनसे बुक के बारे में पूछते हैं तो उनमें से एक लड़का कहता है कि मैंने वो बुक अपने घर में छुपा रखी है, जाकर ढूंढ लो। और अब वहाँ अचानक स्लैपी के बनाए हुए क्रिएचर्स आ जाते हैं और इन दोनों लड़कों को वहाँ से ऊपर की तरफ उठाकर ले जाते हैं। अब सारा और ये दोनों उस लड़के के घर आ जाते हैं। सीन स्लैपी की तरफ आता है जो कि टावर पर मौजूद है और वो उस टावर में लाइट डाल देता है। अब सीन उस लड़के के घर की तरफ आता है जहाँ सारा सोनी सैम गेट नॉक कर वहाँ मौजूद दादी को जगाने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं जागती। फिर सारा वहीं रुककर इन दोनों को अंदर जाकर बुक ढूंढने के लिए कहती है। तो दोनों एक विंडो से अंदर चले जाते हैं और बुक ढूंढते हैं। सीन अगेन स्लैपी की तरफ आता है जो वॉल्कर के साथ उसी टावर में मौजूद है और उस टावर में अपनी जादुई पावर डालकर उस टावर को ऑन कर देता है और सारे शहर में मौजूद हर एक हैलोवीन का बनाए हुए क्रिएचर जिंदा हो जाता है। वहाँ सैम और सोनी को वो बुक मिल जाती है। वो दोनों बुक लेकर बाहर निकल ही रहे होते हैं कि वहाँ मौजूद जेली बेयर्स जिनमें जान आई हुई है वो इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। एक तरफ चुपकर बैठा था जहाँ उसकी मॉम की कॉल उसे आती है। सोनी अपनी मॉम से कहता है कि हम खतरे में हैं। उसकी मॉम से कहती है कि अच्छा घर ही रहना, मैं घर आ रही हूँ। अब एक जेली बेयर सोनी पर ही बुरी तरह अटैक कर देती है और सोनी के हाथ से बुक गिरकर ओपन हो जाती है और सारे जेली बेयर उस बुक के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और सारा कहती है कि अब जल्दी करो ये बुक हम पढ़े। सोनी कहता है कि ये पढ़ने की बुक नहीं है। वहीं कुछ क्रिएचर्स वहाँ उन पर अटैक करते हैं और सोनी वो बुक ओपन
ओपन कर उन क्रिएटर्स को उसी बुक में डाल देता है और सारा को बताता है कि इस बुक का काम ये है। अब सीन आरएल की तरफ आता है जो उन लोगों के पास आने के लिए निकल रहा है, क्योंकि वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद आरएल ही था। दरअसल आरएल इस टाइम ही इस बुक का राइटर है। अब सीन सारा लोगों की तरफ आता है जो अपने घर आना चाहते हैं, मगर पूरे शहर में हर जगह तबाही मची हुई। वहीं एक जगह रुककर सारा वो बुक पढ़ने लगती है कि इस सब का कोई तो हल इस बुक में लिखा होगा। बुक में सारा पढ़ती है कि स्लैपी हैलोवीन में अपनी फैमिली बनाकर बदला लेना चाहता था, उसी एक फैमिली के साथ एक माँ की भी जरूरत थी और इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं लिखा था क्योंकि वो किताब अधूरी थी। सारा कहती है कि स्लैपी मॉम के पास जाएगा। अब स्लैपी को दिखाया जाता है जो वॉल्कर से कहता है कि हमारी सारी फैमिली से कहो मुझे मेरी मॉम और वो बुक चाहिए। सारा लोगों की तरफ आता है जहाँ ये तीनों देखते हैं कि ऑक्टोपस क्रिएचर ने उनकी मॉम को दरख्त के साथ बांध कर लटकाया हुआ है। सारा बुक खोलकर कुछ क्रिएचर्स को बुक में डाल देती है और अपनी मॉम से बात करती है कि मैं आपको नीचे उतार लूंगी और वहीं एक भूत क्रिएचर आकर सारा से बुक छीन कर ले जाता है और ऑक्टोपस उनकी मॉम को भी वहाँ से ले जाता है। सोनी कहता है कि स्लैपी ने वो टॉवर ऑन कर दिया होगा जब ये सब कुछ हो रहा है, हमें वहाँ जाना होगा। वहीं इन पर क्रिएचर्स अटैक करने लगते हैं और पीछे से इन्हें एक मम्मी का गेटअप किए हुए एक शख्स एक जगह ले आता है। दरअसल ये इनका नेबर मिस्टर टू है, जहाँ ये लोग सारी बात उससे बता देते हैं। अब सीन मॉम की तरफ आता है जिससे बांधकर स्लैपी मॉम को जादू से एक पपेट की तरह का बना देता है। अब सीन मिस्टर टू की तरफ आता है जो इन तीनों को कहता है कि क्रिएचर का गेटअप करके वहाँ जाओ और ये लोग डिफरेंट गेटअप करके मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स वेयर कर लेते हैं। सारा एक दूसरी नकली बुक को उस असली बुक की तरह बनाकर उसे भी अपने साथ ले लेती है और अब ये लोग टॉवर की तरफ चल पड़ते हैं और इन्हें देखकर कोई भी क्रिएचर्स को इन पर शक नहीं होता। अब सीन आरएल की तरफ आता है जो हैलोवीन वाली जगह पर पहुंच गया है और वहां पहुंचकर सारी मची हुई तबाहियां देख रहा है और फिर वो कार में बैठकर आगे की तरफ जाता दिखाई देता है। अब सीन सारा लोगों की तरफ आता है जहाँ उनका सामना स्लैपी से होता है और वहीं उनकी मॉम भी मौजूद है जो बिल्कुल स्लैपी की तरह बात कर रही है। स्लैपी वो बुक जलाने के लिए ऊपर टॉवर पर जा रहा होता है। सारा सोनी से कहती है कि उस टॉवर को किसी भी तरह ऑफ करो। ये कहकर सारा बड़ी मुश्किल से टॉवर पर स्लैपी तक पहुंच रही है। वहीं सोनी को दिखाया जाता है जिसे टॉवर ऑफ करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा। वो डिसाइड करता है कि हम सभी कुछ ऑन कर देते हैं और फिर सब कुछ खराब होकर खुद ही बंद हो जाएगा। अब सारा को दिखाया जाता है जो स्लैपी तक पहुंचकर उससे वो बुक छीनकर ओपन करने लगती है, मगर वो बुक ओपन नहीं हो रही होती। फिर से सैम और सोनी की तरफ आता है जो सब कुछ ओपन कर रहे हैं। सीन फिर स्लैपी की तरफ आता है जहाँ सारा कहती है कि ठीक है मैं वो बुक तुम्हें वापस करती हूँ मगर तुम मॉम को ठीक करो। ये कहकर सारा बुक स्लैपी की तरफ फेंकती है मगर वो बुक असली नहीं थी। सारा अब उठकर स्लैपी को बताती है कि असली बुक उसके पास है और जब स्लैपी अपने हाथ में मौजूद नकली बुक देखने लगता है तो सारा उसे धक्का दे देती है और स्लैपी टॉवर पर जाकर चिपक जाता है जहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहे थे और स्लैपी को भी शॉर्ट सर्किट लगते हैं जिससे अब उसका मैजिक खत्म होने लगता है और बुक का लॉक भी खुल जाता है। अब स्लैपी हवा में उड़कर गायब हो जाता है। अब सारा बुक ओपन करके सब टीचर्स को बुक में डाल देती है। वहीं टॉवर के नीचे आरएल भी पहुंच गया है जो टॉवर के ऊपर सबको बुक में जाता देख रहा है। अब सब मॉन्स्टर बुक में जा चुके हैं, अब सब लोग ठीक हो गए हैं, सारा की मॉम भी और वॉल्कर भी। अभी सब बहुत खुश होकर एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। अब आरएल भी उनके पास आता है और उन्हें अप्रिशिएट करता है कि तुम सबने सब कुछ ठीक कर दिया। वॉल्कर वहाँ आता है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब ये सब हाथ चलने लगते हैं। सारा आरएल से कहती है कि आप मुझे एज अ राइटर कोई एडवाइस देंगे क्योंकि मैं भी राइटर हूँ, लिखने की कोशिश कर रही हूँ। आरएल उससे कहता है कि वो लिखो जो तुम लिखना चाहती हो। इतने सालों में मैं ये नहीं समझ पाया कि उस बुक का एंड क्या होना चाहिए, जब ही तो ये बुक अभी तक अधूरी थी, मगर तुमने एक ही रात में ये कहानी पूरी कर दी, तुम एक अच्छी राइटर बन सकती हो। ये कहकर आरएल अपनी बुक वहाँ से लेकर चला जाता है। इन घर में सारा की तरफ शिफ्ट होता है जो अपना ऐसे मुकम्मल कर रही है। आरएल के दिए हुए हौसले की वजह से वो ऐसे मुकम्मल कर लेती है। फिर वो ऐसे यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन सबमिट करवा देती है और सोनी को दिखाया जाता है जहाँ से स्कूल में अवार्ड मिला है क्योंकि उसने ही वो टॉवर ऑफ किया था, इसकी वजह से सब कुछ ठीक हुआ। अब फिर से सारा को दिखाया जाता है जहाँ से यूनिवर्सिटी से मैसेज आया है कि उसका एडमिशन हो गया है। अब सारा की मम और वॉल्कर को भी साथ बैठे दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश है। अब सीन आरएल पर शिफ्ट होता है जो कि एक और बुक कंप्लीट कर उसे शेल्फ में रख रहा है। वहीं पीछे से उसे स्लैपी की आवाज आती है जो कहता है हेलो पप्पा। आरएल कहता है स्लैपी तुम बुक में नहीं गई थी। स्लैपी कहता है मैं बच जाता हूँ, आप ही ने तो ऐसा लिखा था। दरअसल मैं भी एक कहानी लिख रहा हूँ जिसमें आप मेन कैरेक्टर हैं। ये कहकर स्लैपी अपने हाथ में मौजूद बुक ओपन कर देता है और आरएल उस बुक में चला जाता है और यही स्लैपी की हंसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।